सपना, तुम थोड़ा देर इंतजार करो, हम खाना खाकर तुम्हारा खाना लेकर घर पर आ रहे हैं, ठीक है? फिर हम लोग आराम से सोएंगे, ठीक है? काला कद्दू तुम खाना देकर चले जाना, ठीक है? सोने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ। अरे सपना, ये क्या बोल रही हो तुम? कुछ गलती हो गया क्या हमसे जो ऐसे बोल रही हो? नहीं काला कद्दू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज सुबह में जब हम पापा से जेल में मिलने गए थे तो वहाँ पे पापा पूछ रहे थे कि तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है, अकेले डर वगैरह तो नहीं लगता है? तो हम बोले कि काला कद्दू सोता है मेरे साथ घर में आकर। तो उसी पे पापा हमको बहुत डांटने लगे और बोले कि बाप अंदर गया नहीं कि तुम लोग का गुटर गु शुरू हो गया। मना किए हमको तुमसे बात करने से, तुमसे मिलने से और तुमको अपने घर पे बुलाने से। अरे सपना, तुम कहाँ उस टकला के कहने पर आ गई? तुम्हारा बाप तो पागल ही एक नंबर का। उसका दिमाग में ना गंदगी भरा हुआ है, जब सोचता है गलत ही सोचता है। तुम ही बताओ, हम लोग कोई गलत काम किए? तुम्हारा हम सेफ्टी के लिए आए ना घर पे। वो पागल है, उसका दिमाग में गंदगी भरा हुआ है, उसकी बात छोड़ो। उसको बोल देना नहीं आता है, हम आएंगे। काहे कि हम तुमको बुरा वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम भी तुमको अकेला छोड़ देंगे तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हम सपना से प्यार करते हैं? अपना लोग तो बुराई वक्त में साथ आता है ना सपना। आ जाएंगे हम, चिंता मत करो। नहीं काला कद्दू, तुम बिल्कुल नहीं आओगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पापा हम लोग के बारे में कुछ भी गलत सोचें और उनको जेल में टेंशन हो। तुम भी ना सपना बच्चा वाला बात सब करती हो। तुम्हारा बाप तो पागल है, तुमको भी कभी कभी पागलपन का दौरा चढ़ता है लगता है हमको। तुम्हारा बाप बोला कि काला कद्दू से मत मिलना, मत बुलाना, तो फिर हमसे बात क्यों कर रही हो? बात भी मत करो, मानो अपना बाप का बात। काला कद्दू गुस्सा मत करो, बात को समझो। मेरे पापा हमको बात करने को मना किए हैं, वो हम करते रहेंगे, लेकिन तुमको घर पे नहीं बुलाएंगे ताकि उनको कोई गलत शक ना हो मेरे ऊपर। ठीक है, जैसा तुमको सही लगे वैसा करो तुम। लेकिन एक बात बोलेंगे, अगर तुम हमको नहीं बुला सकती हो तो घोड़ा कद्दू को तो बुला ही सकती हो। तुम्हारा बाप मेरे लिए मना किया है ना, घोड़ा कद्दू के लिए नहीं ना मना किया है, उसको भेज देते हैं। ठीक है काला कद्दू, घोड़ा कद्दू को भेज दो, क्योंकि पापा तुम्हारे लिए मना किए हैं, घोड़ा कद्दू के लिए नहीं। घोड़ा कद्दू, एक काम करो, तुम खाना लेकर जाओ सपना के पास और रात में वहीं सोना, समझे? अरे हम क्यों जाएंगे सपना के पास? तुम गया था ना कल खाना लेके, क्यों क्या हुआ? लड़ाई करके आए हो क्या जो आज हमको कह रहे हो जाने के लिए? अरे नहीं रे घोड़ा कद्दू, ये टकला है ना, जेल में भी रखकर हमको उंगली कर रहा है। आज सपना उससे मिलने गई थी सुबह में, वहाँ बताई होगी कि काला कद्दू हमारे साथ सो रहा है रात में आकर। मना किया, बोला उससे बात भी मत करो, उससे मिलो भी मत, घर भी नहीं आने दो। इसीलिए सपना मना की कि तुम मत आओ। अरे तो क्या बोली सपना, तुम नहीं आओ, घोड़ा कद्दू को भेज दो। अरे पागल है क्या? सपना का ऐसा बोलेगी उसको, बल्कि हम बोले तुम्हारा बाप मेरे लिए मना किया है ना, घोड़ा कद्दू के लिए तो मना नहीं ना किया है, हम उसको भेज रहे हैं। कहे कि हम अकेले नहीं छोड़ना चाह रहे सपना को, कभी उसको कुछ हो गया तो इसीलिए तुमको भेज रहे हैं। जाकर आराम से सो उसका कमरा में, ठीक है? और भैंसा की तरह नहीं सो जाना, ध्यान देना, रात में कोई उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पानी वगैरह बोले तो लाकर दे देना किचन से, समझे? अकेले नहीं जाने देना। वाह आशिक, बड़ा ध्यान दे रहे हो अपने प्रेमिका का, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तुम तो अच्छे के लिए कर रहे हो जो भी कर रहे हो, लेकिन उसका बाप को तुम पसंद नहीं आ रहे हो, नहीं तुम्हारा कोई काम पसंद आ रहा है। लेकिन अगर हम तुम्हारे जगह होते और सपना हमसे प्यार कर रही होती और हम उससे कर रहे होते तो शायद आज टकला हमको अपना लेता। कहाँ से आते हैं? क्योंकि मेरा पर्सनैलिटी तुमसे ज्यादा अच्छा है। तुम तो चेहरा ही से चोर लगता है, थोड़ा बाल भी देखो थोड़ा झड़ा हुआ है, मेरा बाल देखो कितना स्टाइलिश है। इसीलिए हम सबको जल्दी पसंद आते हैं, क्योंकि हम अंग्रेज लगते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, पता नहीं कैसे सपना को तुम पसंद आ गए हो। रे पागल, तुम्हारा बकवास हो गया ना, बहुत बोलता है। एक मामूली सा काम क्या दे दो, तुम्हारा बकबक शुरू हो जाता है। ये तो सपना हमको मना किए घर आने के लिए, नहीं तो तुमको हम भेजते भी नहीं। कहे कि इतना बड़ा हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, तुम बहुत धोखेबाज आदमी है, तुम पीठ पर छोड़ा भोंकने वाला आदमी है। कहीं जाकर उसको पटा लो और मेरा पत्ता काट लो, ये सब बात हम सोचते हैं। कहे कि तुम्हारा नियति वैसा है, लेकिन फिर भी तुमको हम भेज रहे हैं सारा बात जानते हुए भी। कहे कि हमको सपना का चिंता है, अभी हमको अपना चिंता नहीं है, समझा? इसी को सच्चा प्यार कहते हैं, तुम्हारी तरह नहीं खाली अपने बारे में सोचता है चोर कहीं का। तुम चिंता करते रहो, हम चले सपना के यहाँ। हो सकता है कल तुमको न्यूज मिले कि सपना हमको पसंद कर रही है अब। और देखना, हम सपना को बोलेंगे कि जाके जेल में अपना बाप को बताओ कि कल रात घोड़ा कद्दू मेरे साथ सोया था। देखना टकला नेता मेरे लिए मना नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है घोड़ा कद्दू अच्छा बच्चा है, वो सो सकता है तुम्हारा घर में। अरे ठीक है पागल, जाओ जो काम बोले ना वो पहले करो, ठीक है? कल का कल देखेंगे, समझा? बाय काला कद्दू, बाय, और धन्यवाद हमको मौका देने के लिए। हम तो चले।
ये साला चोर को मन तो नहीं करा भेजने का, काहे कि एक नंबर का दोगला है। जाकर सपना को पटिया न ले, लेकिन हमको सपना पर भरोसा है कि सपना ऐसा नहीं करेगी, इसीलिए तो भेजे हैं। जाकर कोशिश करने दो, सपना मानेगी तब ना। सपना तो हमसे प्यार करती है, काला कद्दू से। पापा कैसे हैं आप? हम ठीक है, तुम बताओ तुम कैसी हो? हम भी ठीक हैं पापा। और कल रात में अकेले सोई थी ना? सही सही बताना, झूठ मत बोलना। वो काला कल उठा नहीं ना आया था घर पे? फिर हमारे पीछे तुम लोग का गुटर कुछ चल तो नहीं ना रहा? नहीं पापा, काला कद्दू नहीं आया था कल सोने के लिए मेरे साथ, और आप अपना ये शक करने का आदत छोड़ दीजिए। कल भी हम आपको बोले थे कि काला कद्दू मेरे साथ सिर्फ मेरी रक्षा करने के लिए आया था घर पे, और कुछ करने के लिए नहीं। अरे हमको सब मालूम है वो कितना बड़ा रक्षक है। वो चोर है एक नंबर का, चेहरा ही से चोर लगता है। समझ रहे हो? ऐसा आदमी सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो ये सब बात छोड़ो, ये बताओ कल रात में जो अकेले सोई, डर नहीं लगा तुमको? नहीं पापा, नहीं लगा डर। देखो बोले थे ना डर नहीं लगेगा। हमारी बेटी हो टकला नेता की, ऐसे ही डर जाओगी? अपना ही घर में रात में सोने में डर लगता है तुमको? डर दूर हो गया ना तुम्हारे जीवन में? अरे नहीं पापा, डर तो लगता है, लेकिन कल इसलिए नहीं लगा क्योंकि कल काला कद्दू की जगह गोड़ा कद्दू आया था सोने के लिए। अरे क्या बोल रही हो पागल लड़की, क्या चलो ये सब? तुमको कोई बुद्धि उद्धि है कि नहीं? पागल, एक भाई के लिए मना करो तो दूसरा भाई को बुलाती है तुम। टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। इतना बुद्धि नहीं है तुमको? हमने पीछे कितना बार मना किया है, किसी भी लड़का लोग को घर पे नहीं बुलाया करो। आप तुमको गोड़ा कद्दू के लिए मना करेंगे तो कल तुम पड़ोस का दूसरा लड़का को लेके आना। बोला आप इसके लिए तो मना नहीं किए थे। पागल लड़की, बुद्धि नहीं है। किसी को भी नहीं बुलाओगी घर पे, अकेले सोगी, समझी? अगर आज से किसी को भी बुलाई तो देखना हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। अपना कोई बुद्धि नहीं है तुमको। पता नहीं कैसे तुम स्कूल में जाती हो और क्या सीखती हो, हमको समझ में नहीं आता है। वो गोला कद्दू को भी बोल देना तुमको हमारा घर में आने का जरूरत नहीं है। तुम और अपना भाई अपना घर पे ही सो। हम अपने बहादुर है, टकला नेता की बेटी है। हमको किसी से डर नहीं लगता है। भूत प्रेत भी आ जाए उसको भी भगा देंगे झाड़ू मार के। ऐसे बोलना, हल्का देना, समझी? अकेले सोने का आदत डालो। अकेले सोगी तो हिम्मत बढ़ेगा। इतनी बड़ी हो गई अकेले नहीं सो पाती हो, दूसरे का इंतजार करती हो कि कोई आएगा हमारा घर में सोएगा तब हमको नींद आएगा। पगलेट कहीं की। और अगर ज्यादा डर लगे तो अपनी बुआ को बुला लेना जो अपना रिश्तेदार सब है। आस पड़ोस का आदमी लोग को बुलाने का जरूरत नहीं है, समझी? सबको तुम ये बता रही हो कि टकला नेता कमजोर है, उसके पीछे हम लोग का कोई पावर नहीं है, है? समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? क्या कह रहे हो? पापा हम समझ गए आपकी बात। आप तो एहसान फरामोश हैं, अपने जैसा हमको भी बनाना चाहते हैं। काला कद्दू मेरे लिए खाना भी लेकर आता है, नहीं तो आपकी ये बेटी भूखी सोएगी। आप तो गलत सलत काम कर कर जेल में चले गए। एक तो कोई बेचारा आकर मदद कर रहा है, आपको हर बात में गलती दिखाई देता है। अरे छोड़ो तुम, घर में पैसा नहीं रखे हम, हैं? अपने पैसा से होटल से खाना नहीं मंगवा सकती हो? आजकल तो घर बैठे ऑनलाइन खाना आ जाता है। बेग मंगा लो के तो भीख मांग रही हो पड़ोसी लोग से, उसके बाद जवान लगाती हो बाप से। भाई मजा आया। अपने खाना नहीं बनाने आता है तो मंगवा नहीं सकते, भीख मांगना है तुम लोग को। हम आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगे और तुम कटोरा लेके पहुंच गई हो दूसरे लोग के यहाँ। खबरदार जो किसी के यहाँ गई तो अपने खाना बनाओ, नेट से सीखो देख के, यानी तो ऑनलाइन मंगवा घर पे, पागल कहीं की। ठीक है, अब हम अपने बना लेंगे खाना या मंगवा लेंगे होटल से। किसी को भी हम नहीं बुलाएंगे घर पर, हम मर भी जाएं तो भी हम नहीं बुलाएंगे। हाँ नहीं बुलाना, और ये मरने का धमकी हमको मत दो, समझी? सोच रहे बाप पिघल जाएगा, हम कोई बर्फ नहीं है जब पिघल जाएंगे। एक तो हम जेल में आ गए, जेल में हमको कैदी लोग परेशान कर रहा, ऊपर से तुम आके और टेंशन देके चली जाती हो। 2 पल का चैन नहीं मिल पा रहा हमको। जिंदगी 2 पल की होती है, लेकिन हम जी नहीं पा रहे। ठीक है, नहीं आएंगे अब हम आपसे मिलने। आप जी लीजिए अपनी जिंदगी जेल के अंदर ही, हम जी लेंगे अपनी जिंदगी अकेले घर के अंदर ही। लेकिन जाते जाते आपको भी एक बात बोलकर जा रहे हैं पापा। अपने इतना बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे हैं कि घर पे तुम लड़का लोग को बुलाती है, तुम्हारे अंदर संस्कार है कि नहीं? तो हम आपसे पूछते हैं आपके अंदर क्या संस्कार है? घर में भी नंगा रहते हैं, जेल के अंदर भी नंगा घूम रहे हैं। शर्म वरम नहीं है आपको? कपड़ा वपड़ा नहीं है आपके पास? भिखारी है आप। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। अरे 2-4 दिन के लिए हम जेल के आए, तुम्हारा तो जवान चलने लग गया, कैंची की तरह चल रहा है, जो आज तक कभी नहीं चलता था हमारे सामने। मतलब जेल आते ही बाप का इज्जत खत्म हो गया। यही होता है बुरा संगत का नतीजा। दूर रहेगी तुम उस लोग के खानदान से। जाओ, दिमाग खराब कर दिया हमारा। और सुनते हुए जाओ, तुम्हारा बाप कोई शौक से नंगा नहीं बैठा हुआ है, हमारा कपड़ा छीन लिया। वो तो हमको जैसे तैसे कच्छा मिला है, किसी का चुरा के पहने हैं, नहीं तो ये भी छीन लिया था। चलो जाओ। देख रहे ना दोस्तों, काला कद्दू और गोरा कद्दू मिलकर हमारा बेटी को कैसे बिगाड़ रहा है। और आप लोग कहते टकला नेता बुरा कार्टून है, हमारे साथ कितना बुरा करा लोग।
तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा, और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए, और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है। इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है, और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए, और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बशर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीक़ा से काम करूंगा और बेटर तरीक़ा से काम करूंगा, और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितने भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगे, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।